हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गैजेट गर्ल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ग्रो ऐप के ऑल चार्जेज के बारे में। ग्रो ऐप में यदि आप डीमेट अकाउंट बनाते गए तो उसमें आपके कौन कौन से चार्ज लगते हैं, कौन कौन से हिडन चार्जेज होते हैं और कौन कौन से गाइज आपको म्यूचुअल फंड में चार्जेस लगेंगे। यदि यहाँ पे आप यूएस स्टॉक्स यहाँ पे बाय करते हैं तो आपको उसमें कौन से चार्जेस देने होंगे, तो सारा आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ऑल चार्जेस के बारे में आपको समझाने वाली हूँ। काफी सारे मुझे कमेंट भी मिलेगा इस चार्जेस के बारे में जानकारी देने के लिए, तो गाइज मैं इसलिए ही वीडियो बना रही हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अच्छा लगा है तो गाइज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए गाइज हम चलते हैं और अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। तो आपको जाना होगा सिंपल सी अपने क्रोम ब्राउजर पर। तो हम यहाँ पे अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको सर्च बार में सर्च करना होगा। यहाँ पे आपको लिखना है ग्रो डीमेट चार्ज, ठीक है। आपको यहाँ पे ग्रो डीमेट चार्जेस यहाँ पे लिख देना है। इसको लिख करके जैसे आप सर्च करते हैं आपको यहाँ पे पहला लिंक दिखेगा ब्रोकरेज चार्जेस एंड प्राइसिंग, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पिन डाल देना है, जो भी वेरीफाई पिन आपने यहाँ पे एंटर किया हुआ है ग्रो ऐप में। तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अभी हम बात करते हैं सबसे पहले स्टॉक्स के बारे में, ठीक है। अब 3 पॉइंट से रखे म्यूचुअल फंड और यूएस स्टॉक। तो पहले हम बात करेंगे स्टॉक्स के बारे में। स्टॉक्स में आपको कौन कौन चार्जेस यहाँ पे आपको देने होते हैं। तो यहाँ पे गाइस पहला दे रखा है अकाउंट ओपनिंग एंड एमसी, ठीक है। यानी कि अकाउंट ओपनिंग में कौन से चार्ज आपको देने होंगे या नहीं देने होंगे। तो यहाँ पे गाइस ये बोल रहा है कि 0 यहाँ पे चार्जेस दे रखे हैं। तो अकाउंट ओपनिंग का यहाँ पे आपका कोई भी चार्ज नहीं दे रखा है। दूसरा यहाँ पे है इक्विटी ब्रोकरेज। इक्विटी ब्रोकरेज यहाँ पे रखा है, तो इसका आपको यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा 20 रुपए 0.05%। या तो आपके जैसे डिलीवरी पे आपको पर डिलीवरी पे आपको यहाँ पे पर ऑर्डर पे जो भी आप डिलीवरी करते हैं पर ऑर्डर पे आपको यहाँ पे 20 रुपए देने पड़ेंगे। यदि वो 40,000 से कम का है, ठीक है, 40,000 से कम का है तो आपको यहाँ पे 0.05% यहाँ पे रुपए देने होंगे चार्जेस, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी होंगी। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है फ्यूचर एंड ऑप्शन ब्रोकरेज में आपको कौन से चार्जेस देने होंगे। तो पर ऑर्डर में यहाँ पे दे रखा है 20 रुपए पर एक्सिक्यूटेड ऑर्डर, तो यहाँ पे 20 रुपए आपको देने होंगे चार्जेस, ठीक है। नीचे प्लेज है, प्लेज में आपको कौन से चार्जेस देने, तो यहाँ पे 0 दे रखा है। यदि आप प्लेज ऑर्डर करते हैं गाइज तो उसमें आपको 20 रुपए पर ऑर्डर पे देने होंगे। लेकिन यदि आप फॉर प्लेज यहाँ पे वैसे डिलीवरी करते हैं ऑनलाइन तो आपको यहाँ पे उस पर कोई चार्जेस आपके नहीं लगेंगे। नीचे यहाँ पे आ जाते हैं, नीचे आप दे रखा ब्रोकरेज कैलकुलेटर। तो यहाँ पे आपको रेगुलरिटी एंड सैटरडे चार्जेस यहाँ पे आपको देने होंगे। तो यहाँ पे दे रखा गाइज इक्विटी सबसे पहले, ठीक है। तो इक्विटी के बारे में बात हम कर लेते हैं। यहाँ पे दे रखे 3 ऑप्शन है, यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रखे हैं इंट्रेडी और डिलीवरी, ठीक है। तो इंट्रेडी में आपके कौन से चार्जेस लगेंगे और आपके डिलीवरी में कौन कौन से चार्जेस लगेंगे। तो यहाँ पे एसएसटी यहाँ पे दे रखे हैं सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, यानी कि एसएसटी में आपको कितना चार्जेस देना होता है एंट्रेडी में, ठीक है। तो एंट्रेडी की पहले बात करेंगे। एंट्रेडी का ये सारा यहाँ पे एंट्रेडी मिलेगा आपको, इसमें डिलीवरी वाले ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। तो हम पहले बात करेंगे इंट्रेडी के बारे में। तो इंट्रेडी में आपको 0.25% यहाँ पे देने होंगे सेल में, ठीक है। यदि आप कोई बुक शेयर को सेल करते हैं एसएसटी सिक्योरिटी यहाँ पे ट्रांजेक्शन टैक्स लेते हैं तो उसमें आपको 0.025% यहाँ पे सेल में देने होंगे। और आपके डिलीवरी में चार्जेस दे रखा है 0.1%, ये बाई वे सेल में आपको दे रखा है, दोनों में आपके चार्जेस लगेंगे। तो यहाँ पे नीचे देखा 0.003% और 0.015%। तो इस तरह से आपके चार्ज लगेंगे। स्टाम्प ड्यूटी में आपके ये चार्जेस दे रखे हैं। स्टाम्प ड्यूटी में आपके बाई में चार्ज लगेंगे 0.003% और आपके सेल में बाई में चार्जेस लगेंगे यहाँ पे 0.015%, ठीक है। इंट्रेडी और डिलीवरी दोनों में बाई वाले ऑप्शन में आपके चार्जेस लगेंगे स्टाम्प ड्यूटी में, और आपके सेल में चार्ज नहीं लगेंगे। नीचे यहाँ पे दे रखा है एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज। तो यहाँ पे एनएससी में यहाँ पे चार्जेस दे रखे हैं 0.00322%, ठीक है। तो आपकी बाई व सेल में दोनों में चार्जेस लगेंगे और डिलीवरी में और इंट्रेडी में दोनों में चार्जेस दे रखे हैं। तो सेम चार्जेस यहाँ पे है एनएससी में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चार्जेस समझने हैं। SEBI नोवा चार्जेस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0.001% यहाँ पे दे रखा है बाई और सेल में, ठीक है। और यहाँ पे बाई व सेल में इंट्रेडी में और डिलीवरी दोनों में आपके 0.0001% यहाँ पे चार्ज लगेंगे, ठीक है। टर्नओवर चार्ज में डीपी चार्ज में यहाँ पे पर कंपनी आपको 13.5% यहाँ पे चार्ज देना होता है। तो आपके बाई व सेल में इंट्रेडी में आपका कोई चार्ज नहीं है। इंट्रेडी में आपको चार्ज दे रखा है 0.001% बाई व सेल में, और आपका डिलीवरी में भी 0.001% यहाँ पे चार्ज दे रखा है बाई वे सेल में। तो ये चार्जेस है जो आपको यहाँ पे देने होते हैं
इन चार्जों के बारे में आपको यहाँ पे नॉलेज भी होनी चाहिए कि इसमें आपको कितना चार्जेस देना होता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन यहाँ पे चार्ज दे रखे हैं फ्यूचर में एंड ऑप्शन में। तो यहाँ पे SST सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स यहाँ पे दे रखा है सेल में 0.0125% और यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है 0.0625%। और थोड़ा नीचे आ जाता है, नीचे जो इम्पोर्टेंट चार्ज है गाइस यहाँ पे देखिए पेनल्टी दे रखी है, पेनल्टीज यहाँ पे यदि आपका पेमेंट जो डिले हो जाता है, ठीक है, इन ट्रेडिंग में आपके चार्ज लगेंगे 50 पर पोजीशन पे आपके चार्जेस लगेंगे 50 रुपए। और यहाँ पे डिलीवरी स्टॉक्स में दे रखा कोई चार्जेस नहीं है, डिलीवरी डीले पेमेंट में आपके चार्ज लगेंगे 0.05% पर डे, ठीक है। तो आपको ये चार्ज यदि आपका पेमेंट डिले हो जाता है तो वो चार्ज भी आपको यहाँ पे देना होता है। उसके बाद यहाँ पे GST पे आ जाते हैं। GST आप 18% दे रखा है, तो किस किस चीज में GST लगेगी, आपको किस किस चीज में GST देनी होगी। तो यहाँ पे आपको ऑन ब्रोकरेज, DP चार्ज, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज, IPFT, SEBI, टर्नओवर चार्ज, डिले ट्रांजेक्शन चार्ज एंड ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज, ठीक है। इन सारी चीजों में आपको यहाँ पे 18% की GST यहाँ पे लगेगी, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान से देखनी है। तो नीचे हम थोड़ा आ जाते हैं, नीचे यहाँ पे अदर चार्ज का एक ऑप्शन दिखेगा, अदर चार्ज, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पे दे रखा है डीमेट अकाउंट में, आप डीमेट में आपको 150 रुपए पर सर्टिफिकेशन, यानी यदि आप कोरियर से चार्ज यानी कोरियर से डिलीवरी करते हैं तो आपको 150 रुपए पर सर्टिफिकेशन आप देना होगा। प्लीज इन्वोकेशन यहाँ पे 20 रुपए दे रखा है ना। ईमेल से यदि आप कोई भी स्टेटमेंट मंगाते तो आपको एकदम फ्री मिलेगा, और यदि आप डायरेक्ट यहाँ पे वैसे मंगाते डिलीवरी कराते तो आपको उसके 20 रुपए यहाँ पे देने होंगे। फिजिकल रेट यहाँ पे रेट 10 रुपए दे रखा है पे। KYC मॉडिफिकेशन में रिक्वेस्ट करते हैं गाइस, KYC में आप कोई भी छेड़छाड़ करते हैं तो उसके लिए आपको रिक्वेस्ट करनी होती है, उसके लिए आपको 50 रुपए देने होते हैं। और KRA के अपलोड डाउनलोड यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह को आप अपलोड और डाउनलोड करेंगे उसके भी आपको यहाँ पे 50 रुपए देने होंगे। डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप यहाँ पे दे रखी, फर्स्ट 10 लीव से आप दे रखा, तो यहाँ पे सारे चार्जेस आपको मिलेंगे, इनमें आपको पढ़ लेना और अच्छे से डीपली जाके। अब ऊपर हम बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड में आपके कौन कौन से चार्जेस दे रखे, तो इस पर हम जाते हैं। म्यूचुअल फंड में यहाँ पे दे रखा अकाउंट ओपनिंग का जो चार्ज है वहाँ पे 0% दे रखा है, 0 ट्रांजेक्शन चार्ज यहाँ पे 0 है। म्यूचुअल फंड में आपको कोई चार्जेस नहीं है। यूएस स्टॉक में आप देख लेते हैं, यूएस स्टॉक में आपकी ओपनिंग चार्ज यहाँ पे 0 है, अकाउंट ओपनिंग AMC भी 0 है, ब्रोकरेज यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो ये यहाँ पे 0 दे रखा है। यूएस स्टॉक में कोई चार्ज नहीं देना। स्टॉक्स में चार्जेज आपके कुछ दे रखे हैं, जैसा कि इक्विटी ब्रोकरेज में दे रखा है ना, फ्यूचर एंड ऑप्शन में दे रखा है, SST चार्जेज आपको दे रखा है, इक्विटी चार्जेज यहाँ पे दे रखा है ना। तो ये सारे चार्जेज आपके कुछ कुछ चीजों में चार्जेज है जो आपको देने होंगे। तो आपको ये देख लेना, गूगल क्रोम पे आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। जैसे आप सर्च करते हैं डीमेट चार्जेस, ठीक है, यहाँ पे ग्रो डीमेट चार्ज, यहाँ पे जैसे सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे ब्रोकरेज चार्जिंग का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, तो उस पर आप जाकर यहाँ पे सारी चीजों को चेक कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया वैसे आपको करना है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया, और वीडियो में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।